जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी, अनंतम अनंतम प्यार। थैंक यू सो मच गुरु जी, इतनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना महाराज। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 दात्या। संगत जी, जय संगत जी। ये संगत जी, ये सत्संग गुरु जी ने ना मेरे को दोबारा से एक नई लाइफ दी है, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। थोड़े दिन पहले मेरा पेट खराब हुआ और गुरु जी ने मुझे हॉस्पिटलाइज करा। वहाँ गुरु जी को अपनी बड़ी सारी संगतों को ब्लेस करने जाना होता है, इसलिए गुरु जी हमें हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो उधर मेरा फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ और उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही चल रही थी। मतलब खान पान कम हो गया, जो जो चीज़ें गुरु जी ने हमारे खान पान से हटानी होती है वो हट गई, एंड उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। अभी गुरु जी ने हमारे घर पे सत्संग की डेट दी 7 मार्च, मीन कल का दिन। और आप मानेंगे कि इससे पहले गुरु जी ने अपने सत्संग की कोई भी तैयारी नहीं कराई। वो सारी तैयारी 6 मार्च की छुड़वा दी कि भाई मैं एक दिन पहले जो भी काम है वो सब उस दिन कर लेना। या हमने सोचा कि हम उस दिन कर लेंगे। तो 6 तारीख की मॉर्निंग में इमरजेंसी में मेरा जो था स्टमक फिर से वैसे ही अपसेट हो जाता है और वही वॉमिटिंग की फीलिंग और वैसे ही लूज़ मोशंस बिल्कुल स्टार्ट हो गए। और मैं गुरु जी से पूरे दिन अरदास करती रही कि गुरु महाराज इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी बख्शिए मुझे हिम्मत कि मैं सत्संग की सारी तैयारियां कर सकूं। तो संगत जी, शाम हो गई, 5 बज गए और ऐसा लगा जैसे गुरु जी पूरी अरदास सुन ही नहीं रहे, आज गुरु जी कहीं घूमने चले गए। जब शाम को 5 बजे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना मुझे हॉस्पिटल लेके चलो और अर्जेंसी में ना कुछ ड्रिप्स डलवा दो, सो दैट कल के सत्संग की तैयारी हो पाए। और अभी तक सत्संग का कोई सामान नहीं आया। और 3 घंटे मेरे को डॉक्टर ने वहाँ पे इमरजेंसी में जो भी उनको मल्टीविटामिन, जो भी उनको पेन किलर्स, जो भी उनको स्टमक अपसेट के सब कुछ देने थे वो सब दिए। और देने के बाद मैं घर आ जाती हूँ ये सोचते हुए कि भाई आप ना अब घर आ गए हो तो अब आप ठीक हो। डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है अब आप जा सकते। जैसे ही मैं घर आती हूँ मुझे आधे घंटे के बाद फिर से वही सिचुएशन हो जाती है। और जो मेरा काम था मतलब जो मैंने करना था, जो लाना था, वो सब मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी मदर इन लॉ ने कर लिया पीछे से सब। बट लेकिन पूरा परिवार में कहीं ना कहीं ये डाउट आ गया कि भाई सत्संग कल शायद नहीं है, क्योंकि तुम तो आज पूरा दिन हो गया, अब निकल गया 10 बज गए रात के, अब तो ये अपसेट हो गया सब कुछ, तो अब तो शायद कल सत्संग नहीं है, मॉर्निंग में सत्संग कैंसिल करके पोस्टपोन कर देते हैं। बट गुरुजी मुझसे बुलवा रहे थे कि सत्संग तो कल ही है, क्योंकि डेट कल की है, मतलब 7 मार्च की है, तो सत्संग तो कल ही है और कल ही रहेगा। शुक्राना गुरुजी का इतना विश्वास बनाए रखने के लिए, शुक्राना शुक्राना। और रात को 10 बजे जब मैं घर आती हूँ मतलब हॉस्पिटल से, तो भी वही लूज़ मोशंस। और अगले दिन 7 मार्च सुबह 8 बजे भी मेरे को वही लूज़ मोशंस, वैसे ही प्रॉब्लम, इतना कि मेरे कपड़े में भी हालत ख़राब हो रही थी। और मॉर्निंग में जब गुरु जी के आगे फिर से अरदास रखी कि गुरु महाराज आज आपका दिन है, आप ही का डे है, आप इतनी परीक्षा मत लो, क्योंकि आज तो आपकी संगतों ने आना है, इतना खड़ा करो कि हम उनको वेलकम कर पाएँ और आपकी संगत की हर एक ज़रूरत का हमारे थ्रू आप ख्याल रख पाएँ। तो महाराज इतनी सम्मति दो, कुछ रास्ता दो कि हम आपकी परीक्षा में भी पास हो जाएं और आज का दिन हम निकल जाए आपके लिए, हम वेलकम कर पाएँ। तो मेरी मदर इन लॉ की भी, मतलब देखिए माँओं की भी कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी साथ में देते हैं। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ के दिमाग में ये थॉट डाला कि तुम इनकी मदर से बात करो। मेरी मदर को एक टोटका था ऑलवेज, मतलब मदर्स के पास एक ऐसी रेमेडी, एक होम रेमेडी होती है जो कि वो हमारे को हील कर देते हैं। तो वो मेरी मदर के थ्रू उन्होंने बुलवाना था, सो दैट उनकी ब्लेसिंग्स भी मेरे पास आए। उन्होंने एक बताया कि जब चाय बनती है तो उस समय पे चाय बनते बनते जब उबलती है तो उसको आप हाफ अ कप लो, इमीडिएटली उसके साथ साथ दो बर्फ़ के टुकड़े डाल दो और गुरुजी के आगे रखो, ब्लेस करवाओ और उसको पी लो।
तो मैंने यही करा। हालांकि मैं भूल गई थी गुरुजी के आगे रखना, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने फिर से याद दिलाया कि ऐसा करो, एक बारी ये करके देखते हैं। और संगत जी, मेरा जो पेट जो बहुत अपसेट हो रहा था, जो हर थोड़ी देर बाद 10-10 15-15 मिनट में मुझे जाना पड़ रहा था, वो वहीं रुक गया। और लंगर प्रसाद बनवाया गुरुजी ने अपना, और फिर खूब सारी तैयारियां कराई। और थोड़ी देर बाद जब सब तैयारियां हो गई, वापस वही सिचुएशन। और मैं फिर गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और गुरुजी खूब खुश हो रहे हैं, खूब मुस्कुरा रहे हैं कि देख ले, अब तू बता। और मैंने फिर कहा कि महाराज कृपा करो, परीक्षा तो आपने ले ली है, अब अपने इस बच्चे को उस परीक्षा में आगे भी करो। तो फिर से वही एक चाय का टोटका फिर से करा गया। और मानेंगे संगत जी, इतना ब्लेस सत्संग कि गुरुजी अपने सारे देवी देवताओं के साथ प्रेजेंट हुए। खूब संगत आई, खूब गुरुजी ने अपना सत्संग शेयर कराए, कहाँ कहाँ से संगत आई। शुक्राना गुरु महाराज का इतनी ब्लेस प्लेलिस्ट बनवाने का, इतना बेस्ट सत्संग करवाने का, इतना सबको ब्लेस करने का, खूब ब्लेसिंग्स करने का। जिसको जो प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने सबके दिमाग की बात सुनी, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। इतने सत्संग शेयर हुए। शुक्राना 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 महाराज, एक बार फिर से शुक्राना। लाइफ टर्निंग सत्संग के लिए फिर से शुक्राना गुरु महाराज। अपनी कृपा अपने सारे भक्तों पे ऐसे ही बनाए रखिए, सबके परिवार में मेहर बनाए रखिए, सर्वदा भला कीजिए। शुक्राना गुरु जी।